बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम 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 द्राम द्राम धीम धीम द्राव द्राव नवरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंड खंड जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अर्हं झम झीम सीम हम सम झम बम बम रह पाह हा छाम चीम छूम चै छै छौ छौम छः श्रीं ह्रां ह्रीं रोम रे ह्रे ह्रो रोम रम रः द्राम दीम द्रावदेवद नवोरते भगवती श्रीमते ठाय ठाय अस्माकं परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से श्वास लाभार्थम शांति धारा करता परिवार से श्री नाम बोलो मंडल एवं शांति धारा श्री राजेंद्र जी। आप लो पंडित जी, तुम लो ना, तुम बोलो अच्छे से। परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज, परम एलक श्री दयानंद सागर जी महाराज, एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज एवं समस्त श्री शांति धारा मंडल पुण्यार्जक परिवार श्रेष्ठ श्री हारिका अनुनयमति सत्यार्थमर्ति श्वास लाभार्थम राजेंद्र कुमार जी, सविता जैन सीहोर निवासी, पद्मा जी कैलाश जी, बबीता जी, मधु सुखमाल, यशिका ब्राज, श्रेष्ठ मानसी विशिष्ट समस्त पाटनी परिवार से, कानपुर निवासी, भोपाल निवासना सा परिवार से, श्रीमती गुड़माला जी, प्रफुल्ल जी, संध्या जी, पुलकित जी, पुनीश जी, वंश जी, प्रशांत जी, शिल्पा जी, प्रसम जी, बेंगलोर निवासी, डॉक्टर पीसी जैन समस्त परिवार से, राजेंद्र सविता सीहोर निवासना सा परिवार से, अदिति अनुभा सीहोर निवासी सा परिवार से, अनिल जी, शशि जी, पप्पू भाई जी सा परिवार से, राजेंद्र कुमार जी जैन, सिंगई, मोहित जी, दीपक जी, सुमत जी, धर्मेंद्र जी, मंटू मिठिया सा, भव्या जैन स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त सा मिठिया परिवार से, श्री कैलाश चंद जी सिंगई स्वास्थ्य कैलाश चंद जी जैन सिंगई और कोरोना महामारी स्वास्थ्य लाभार्थम अस श्री रस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा अस्माकं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम शांतिनाथ महामंडल विधान निर्विघ्न सभार्थम कोरोना महामारी विनाशनार्थम श्रीमद्हृद सर्वज्ञ परवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना सकल दिगंबर जैन समाजस्य श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य श्री वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वास्थ्य सपरस्य सवर्गा प्रसीदन्तु न। ओम नीम श्री विश्वाद श्री वर्धमान प्रत चतुर्विंशतो रोहितो भगवता सर्वज्ञ परमंगलाम देया। अस्माकं समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार समस्त उपस्थित भव्यजना विधान करता परिवार से मूत्रम च सिद्धम तन्वंतु सद्धर्म कार्य से मूत्रम च सिद्धम पिच्छन्तु न। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत् पाद तीर्थंकर श्रीमरत्रय रूपाय द्रवित जमूर्ते प्रभा मंडल मनिताय द्वादश गण सहिता अनंत चतुष्टय सहिता सोमुसन केवल ज्ञान लक्ष्मी सोवताय अष्टादश दोष रहता सत चत्वारिं संयुक्ताय परवेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञान स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक महितानंद संसार चक्र परिवर विर्धनान्ति ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंग्रह सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशन घाति कर्म छेंकराज राय वै स्माकम परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्वेद संघ से श्वास लाभार्थम श्री आरिका अनुनयमति सत्यार्थमति श्वास लाभार्थम परम पूज्य अजित सागर जी महाराज, इलेक श्री दयानंद सागर जी महाराज, इलेक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज संघ सर्वकार्य सिद्ध्यर्थम परम पूज्य शांति शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से श्री शूल दीपशे श्री शांतिनाथ महामंडल विधान आराधना हेतुवार्थम समस्त श्रावक श्रेष्ठी परिवार से, राजेंद्र कुमार जी सीहोर निवासी, सविता जैन सा परिवार से, पद्मा जी कैलाश जी, बबीता जी, मधु सुखमाल, यशका ब्राज, श्रेष्ठ मानसी विशिष्ट समस्त पाटनी परिवार से, भोपाल कानपुर निवासना सा परिवार से, श्रीमती गुड़माला, प्रफुल्ल संध्या, प्रलिप्त पुनीश वंश, प्रशांत शिल्पा एवं प्रसम बेंगलोर निवासना सा परिवार से, राजेंद्र जी, सविता जी सीहोर निवासना सा परिवार से, अदिति इनभा सीहोर निवासना सा परिवार से, अनिल जी, शशि पप्पू भाई सा परिवार से, रविंद्र कुमार सिंह, मोहित जी, दीपक जी, सुमत जी, धर्मेंद्र, मिंटू मंटू मिठिया एवं भव्या जैन स्वास्थ्य लाभार्थम मेहरोनी निवासना सा परिवार से, ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी जी जैन भोपाल निवासना सर्वकारी सिद्ध्यर्थम ते भवतु हरिहम नमे। कैलाश सिंगई स्वास्थ्य लाभार्थम बोलते जाओ, लिख लो उस पे। ओम
शांति भट्टारकपाद पुरुष व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो जनाभिषेक पूजा प्रसाद अस्माकं सेवकानां सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो कारिका अनुमति सत्यार्थमति कैलाश गई श्वास लाभार्थम सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो सर्वरोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो रेते भक्ति परीक्षण शेष दोष कल्पसाय देवी तुझो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्नपनाशाय सर्वोपमृत्युविनाशाय सर्वपरोक्षत्र विनाशाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम राम दीम रूम रौरा श्यावसाय नमः। सर्वविघ्न शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा मम कामं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे रति कामं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे बलि कामं चिंदे चिंदे बिंदे सर्वक्रोधं पापं वैरं च चिंदे चिंदे बिंदे सर्वाग्नि वायुवयं चिंदे चिंदे बिंदे सर्वशत्रुविघ्नं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वोत्सर्गं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वविघ्नं चिंदे चिंदे बिंदे सर्वराजवयं चिंदे चिंदे बिंदे सर्वचोरदुष्टभयं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वसर्पविघ्सिंहादिभयं चिंदे सर्वग्रहभयं चिंदे चिंदे बिंदे सर्वदोषव्याधिं डामरं च चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वपरमन्त्रं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वात्मघातं परघातं च चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वस्थूलरोगं कुष्ठरोगं अक्षरोगं सर्वरोगं जरोरोगं च चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वनरमारीं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वगजस्य गोमयस्य यजमारीं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वसस्यधान वृक्षलता गुणपत्रं पुष्पफलमारीं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वराष्ट्रमारीं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वकुलवेताल साखनी दाखनी भयानी चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्ववेदनीयं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वमोहिनीयं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वपस्मारीं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य श्वास लाभार्थम मारिका अनुनयमति सत्यार्थमति माता जी श्वास लाभार्थम श्री परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज एलख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज एलख श्री दया सागर जी महाराज समस्त संघस्य सर्वे अनुष्ठानकारी सिद्ध्यर्थम ब्रह्मचारी रविंद्र भैया जी एवं समस्त श्रावक श्रेष्ठी परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सीहोर निवासना सविता जैन सा परिवार से पद्मा जी कैलाश जी बबीता जी मधु सुकुमाल जी यस्का जी ब्राज श्रेष्ठ मानसी विशिष्ट समस्त पाटनी परिवार से भोपाल कानपुर दिल्ली निवासिनः श्री गुणमाला प्रफुल्ल संध्या प्रलवित पुनीत वंश प्रशांत शिल्पा प्रसम बेंगलोर निवासना सा परिवार से राजेंद्र जी सविता जी जैन सीहोर निवासना अदिति अनुभा सीहोर निवासना अनिल जी शशि जी पप्पू भाई सा परिवार से रविंद्र कुमार जी मोहित जी दीपक जी सुमत धर्मेंद्र मंटू मिठिया महरौनी निवासना स्वास्थ्य लाभार्थम कुमारी भव्या जैन कोरोना महामारी बीमारी निवारण हेत्वार्थम समस्त सा परिवार से ब्रह्मचारिणी पप्पी दीदी जी सा परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान कैलाश चंद जी सिंगई स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त उपस्थित भव्य जना सकल दिगंबर जैन समाज अशुभ जनित दुखानि चिंदी चिंदे दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान चिंदी चिंदे सर्व दुष्ट देवदान अरविंद हर से योगनी कृदोषान चिंदी चिंदे सर्व सुकुलनाग जनित विष भयानी चिंदी चिंदे सर्वे स्थावर जंगम विश्वक सर्पादि कृदोषान चिंदी चिंदे सर्व सिंहाष्टापदानि कृदोषान चिंदी चिंदे पर शत्रुगत मारण उच्चारण विस्मय मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्यम अस्माभ्याम समस्त शांति धारा करता परिवार समस्त उपस्थित भवजना चक्रम विक्रम सत्य जबल सूर्य शांतिम पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम जनानंदनम पव्यानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नमट खीर कटवट मंडप दोन मोक्ष संभायनंदनम संभायनंदनम यशुकम ते लोकेशु व्याधि विष्णु वरिष्ठम अभियम से मार्ग सस्यरस्तु विधि थे श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जयस्तो नितम आरोग्यमस्तो अस्माकं परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज श्वास लाभार्थम समस्त चतुर्विध संघस्य श्वास लाभार्थम आरिका अनुनमति सत्यार्थमति स्वास्थ्य लाभार्थम श्री परम पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी महाराज परम पूज्य एलख श्री दया सागर जी एलख श्री विवेकानंद सागर जी महाराज
समस्त विधान कार्य सिद्धि हेत्वार्थम एवं सतुर समस्त श्रावक श्रेष्ठी परिवार से श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र कुमार जी सविता जैन सिंह निवासना सा परिवार से पद्मा जैन कैलाश जैन बबीता जैन मधु सुकुमार यश कावराज श्रेष्ठ मानसी विशिष्ट समस्त पाटनी परिवार भोपाल कानपुर दिल्ली उज्जैन निवासना सा परिवार से श्रीमती गुणमाला प्रफुल्ल संध्या प्रविल्लित पुनीश वंश प्रशांत शिल्पा प्रसम बेंगलोर निवासना सा परिवार से राजेंद्र सविता सिंह सा परिवार से अदिति अनुभवा जैन साह परिवार से अनिल जी शशि जी पप्पू भाई साह परिवार से रविंद्र कुमार जी मोहित जी दीपक जी सुमित कुमार जी धर्मेंद्र मंटू कुमारी भव्या जैन स्वास्थ्य लाभार्थम वहाँ देखो नीचे से पानी आने लगता है वहाँ बाल ब्रह्मचारी पप्पी दीदी सा परिवार से शांतिनाथ भगवान के वहाँ पे कैलाश चंद जी जैन सिंह समस्त स्वास्थ्य लाभार्थम खड़े रहते वहाँ पे। वहाँ देखो जलाने लगता है नीचे से वहाँ पे, रोज 2 दिन से शिकायत मिल रही। तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो सद्बुद्धिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो दीर्घायुरस्तो कुलगोत्रम दंदानम सदा संतो श्री सद्धर्म बलायु आरोग्य अभिवृद्धिरस्तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्यासनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरम स्याउसाय अनाद विद्यनम ओम सर्वे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुवल्यं विलासं सकल सुखफलै दृष्टं स्वल्पनल्पं धीरं वीरं गंभीरं निरुपम उपनयत च्युत कीर्तिं सद्यं विद्यं समिद्धं प्रथिय चरणे स्पृदच्चै प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधं पितृ जगताम् उत्तमां शान्तिधारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्थिरास्पुरस्थिराज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिने करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति। छत्र चढ़ाएंगे। छत्रे मुच्चैस्थितं स्थगिते भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध सोवम प्रख्यापय त्रिजगता परमेश। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहारी मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि कुन्दावदात चल चावर चारुशोभं विभ्राजते तव वपु कलधोतिकान्तम् उद्दशशाङ्क शुचि निर्जर वारिदार मुच्चैस्थितं स्वर्गिरिविशात्। ओम ह्रीं अष्ट प्रातिहार्य मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि पानीय चंदन सदाक्षत पुष्प कुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलक प्रजेन कर्माष्टकृतन्वी अभिषेकान्ते विश्वादि वीरान्तेभ्यो अर्घं निर्व्यपां थी तारे रे हमें आज उतारे आरतिया सुनी बरी भजने आरती करिए सब बोलो जय जयकार रे हमें आज उतारे आरतिया।
भजिने रीति करीने सभी बोलो जय जयकार रे आज उतारो आरतिया। पुजारी जी ये कपड़े मार्जन के हैं तो पूजन वाले भी हैं। इंद्री इंद्राणी नाचे भगीमनी आज तुम्हारे द्वार जी करके नवन बोलो जय जयकारी प्रभु की बोलो जय जयकार। वो जिन्नी भले भजे जो मैं कहूँ और सो तो नमटे उर्जा मेरी तो से बनी बातें करूँ पुकार। सुनील एक मिनट रुको। पूर्ण परम प्रकाश सो जिनपति नमो नमो शारदामाय श्रीमती साधक साधु नमी रचो पाठ सुखदार मंगल मूर्ति परानिपति पंचधरो नित्य ध्यान हरो मंगल विश्व का मंगल में भगवान मंगल जनवर। जय 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 नमोस्तु 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 नमो। हेलो हेलो ओ 108 बार जपो रे सब साहोणो ओम देवनाथ मंत्रम नमः परिवस्वांजलिं छेपे सत्ताहरि मंगलम हरहंता मंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम हे बलि प्रणतो धम्मो मंगलम हरे लोक तम शरणं पवजामि हे बलि प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। ओम नमः राधुमते नमः परिवस्वांजलिं छेपे अपवित्रः पवित्रो वा सोस्तितो स्तुतिर्पिव आयति पंच नमस्कारं सर्वै पापे प्रमुच्यते। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा मैं स्मरेत् परमात्मानं सा ब्रह्मवन्तरे शुचि। अपराजितं मैत्रयं सर्वे विघ्न विनाशिना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता एसो पंचुणमो यारो सभ्ये पापे प्रणाशनो मंगलं च सभ्येते पडमं होई मंगलम। हरे मित्यक्षरं ब्रह्म पारामिति गन्तु कामा आलम्बेनानि विविधानि बलं विबलगं भूतार्ति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं। अर्हत् पुराणि पुरुषोत्तम पापिनानि वस्तूनयूनि वकिलानि अमेकेव अस्मिन् जलब्धिमल केवल बोध्यमण्यं पूर्णं समग्रमहमेक। स्वस्ति स्वस्ति श्री पदं प्रभा श्री सुमार स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदंती स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री स्नान स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुपुजा श्री पिंगा स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंद स्वस्ति स्वस्ति श्री अनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुक्तुर्ता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री निविनाथा श्री पार स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमाना। इति चतुर्विंशति अंग स्वस्ति मंगलम परिपुष्पांजलिं छेपेत्। परमर्षियोना पुष्टस्ति धान्यो अम्मे की बीजम संविन्न संस्रोति पादानुसारी शत्रुपितं बोधि बलं दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना परमर्षियोना प्रज्ञा प्रधाना श्रमणा समेता प्रत्येकी भूता तशर्भि पूर्वै त्रिवादिष्टांगिनी श्रेणी फलं वितलितु प्रसून बीजा पुरुषार्यणावा नमो गणेश्वरि विहारणेशे स्वस्ति क्रियासु परमर्षियोना अणिमिनी दक्षा कृष्णा महीमिन भगिमिनी शक्ता विष्णो करेमिन ओघोर मास्ता ब्रह्मा
परम भोरे गुणाचरणता स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना आमर्षि सर्वोस्ति धायस्तथासि वृषाभिषादिष्टि विषाभिषाच खेले विडजल मरोसधीसा स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना धीरं स्रवन्तोऽत्र घृतं स्रवन्तो वधु स्रवन्तो प्रमित्रं स्रवन्ता अचीर्ण संबरस्नाघ्राण उत्साह के करतार के मोपे न उपमा जाए परणी सकल फल गुण साल तो फली चढ़ावत अरेत पूरन परमी अमृति रसी सचु हरि भक्त सुत से तात गुरु निर्गंति नित्य पूजा रचु जय पिदान फल फली विसे पंचीकरण रसनी जासो पूजो परम पल देवी सास गुरुति नाथ कर मौका छे कीजे दया निधि दया दृष्टि कीजे दुर्भ्य मोक्ष बल प्राप्ति फलम निर्वापमि जल परम उज्ज्वल गणिति चौकर विकी 63 प्रकृतिनाश जीते अष्टादश दो सिराज जय परम सुगणि है अनंत धीर के पति के 40 गुण गंभीर शोभि सम विसरणी शो पाया पार शती दिनवती कर सिधार दे आदि दे बेरे अंति दे बंदो मने बचतन करे सुसे तो तम हरार 100 सात नमो प्रभु प्रीति लाल गुरु आचार्य जी गोविंद धाय साध तनि नगनि रत्न त्रे निधि अगाधि संसारी देखे वे रागी धारे निरे वंचित पे शिव पद निभा गुरु 36 25 8 20 भवितारण तरण जहाजी गुरु तस्वीर मेरे अंतर में समाये गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा जय हो गुरुदेवा गुरु तस्वीर मेरे अंतर में समाई मेरे गुरुदेवा निवाणी जग पूज्य लक्ष्मी परमात्मा ये 3 चीजें हैं। हमारा सबसे ज्यादा समय किसको प्राप्त करने में लगता है? पदार्थ को प्राप्त करने में या पुण्य को प्राप्त करने में या परमात्मा को प्राप्त करने में? इन 3 में से अधिकतर देखा जाए हमारा सबसे ज्यादा समय यदि व्यतीत होता है तो पदार्थों की प्राप्ति में। और पदार्थों की प्राप्ति का हम कितना भी प्रयास करें वह हमें मिल भी जाए, लेकिन यदि हमारा अंतराय कर्म का क्षौसम नहीं है तो हम प्राप्त पदार्थ का भोग नहीं कर सकते हैं। पुण्य की वजह से कई बार हमें सामग्रियां मिल जाती हैं, लेकिन अंतराय कर्म का विशेष क्षौसम नहीं होता है तो हम उसका भोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए पदार्थ की चाह में हम पुण्य को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं? पुण्य को छोड़ देते हैं। और पुण्य के फल में जब आसक्ति होती है तो परमात्मा हमसे क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। और जब परमात्मा छूट जाते हैं तो हमारा धर्म पुरुषार्थ गौण हो जाता है। उससे हमें सुविधाएं तो मिल जाती हैं लेकिन सुरक्षा नहीं मिलती। 2 चीजें ऐसी हैं,
पुण्य और पदार्थ ये हमारे लिए सुविधाएं पर्याप्त दे देते हैं, लेकिन इनसे सुरक्षा होती है क्या? सुरक्षा करने वाला कौन है बताओ? यदि सुरक्षा मात्र है तो किससे होती? धर्म से सुरक्षा होती है। चाहे इस भाव में हो चाहे परभाव में हो, हमारे लिए यदि अशुभ आश्रव से बचाने वाले यदि कोई चीज है तो वो है धर्म पुरुषार्थ हुआ करता है। तो हम धार्मिक पुरुषार्थ के लिए बहुत कम समय देते हैं, लेकिन आचार्य भगवंतों का कहना यह है यदि निर्मल मन से आधा 1 घंटे भी धर्म पुरुषार्थ के लिए हम समय देते हैं तो हमने अर्थ और काम पुरुषार्थ से जो पाप का संचय किया है वो सारा का सारा पाप क्या हो जाता है? विनष्ट हो जाता है, अर्थात नाश को प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए 1008 श्री कुंदनाथ भगवान की जय। 1008 श्री अरहनाथ भगवान की जय। परम पूजा श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य अजीत सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। बहुत ही शुभ अवसर है कि शुक्ल पक्ष में 16 दिवसीय विधान श्री शांतिनाथ महाराधना महोत्सव हमारे समझगढ़ क्षेत्र भोपाल में चल रहा है। पूज्य अजीत सागर महाराज जी का सानिध्य प्राप्त है। पूज्य महाराज जी ने कहा था कि कोरोना काल को देखते हुए यहाँ पर कुल 5 परिवारों के लिए अनुमति दी जाएगी और 5 परिवार आकर के महामहोत्सव आराधना शांतिनाथ विधान यहाँ कर रहे हैं। मात्र 4 दिन और बचे हैं। 4 दिन नहीं 2 दिन। हाँ 2 दिन तो गया। अच्छा आज का तो निकल ही गया। जी जी महाराज, जी महाराज। सिर्फ मात्र 2 दिन बचे हैं। जिनको भी अपने परिवार में सुख शांति और महाराधना में सम्मिलित होना है तो कृपया यहाँ आकर के महाराधना में शामिल हो। अब उसके बाद में फिर 1 तारीख को 2021 1 जनवरी 2021 को यहाँ आकर के महामस्त अभिषेक में भी आप साथ में विधान भी होगा उस दिन विधान भी होगा। जी निश्चित महाराज जी 1 तारीख के लिए और महाराज जी ने अनुमति दे दी है, विधान के लिए भी अनुमति दे दी है। तो यहाँ सुबह से जिस तरह से श्रवण बेलगोला में 12 दिन लगातार अभिषेक सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक चलता रहा था। 1 तारीख के दिन मंडल की सीमा नहीं है, कितने लोग बुकिंग करा सकते हैं लोग, है ना? महाराज जी ने अभी ये बताया जितने भी लोग यहाँ आएंगे 5 अभी तक तो 5 परिवारों के लिए अनुमति थी, लेकिन 1 तारीख को चूंकि हाँ जी महाराज जी 1 तारीख को जिस परिवार को यहाँ आना है, विधान भी मात्र हमारे जो पंडित जी आए हैं मात्र 1.5 घंटे में पूरा विधान कर देते हैं। यहाँ महामस्त अभिषेक के बाद विधान का आयोजन भी है। आप सबसे निवेदन है कि 2 दिन उसके बाद में 1 तारीख को महामस्त अभिषेक 108 कलशों से यहाँ होना है। यहाँ आप सुबह से लेकर के 4 बजे तक महामस्त अभिषेक के लिए अनुमति महाराज जी ने दे दी है। आप सबसे अध्यक्ष जी एक और कर सकते हैं 3100 रुपए में अपन सारे मंडल बुक करो 1 तारीख को। जी एक परिवार 3100 रुपए में 1 तारीख को विशेष सुविधा डिस्काउंट। अभी अपने क्या से 1 तारीख में 3100 रुपए में एक परिवार क्या करेगा आकर के यहाँ मंडल विधान करेंगे, उन सबके लिए कलश भी देंगे। मंगल कलश वो अपने घर भी ले जाएंगे। जी महाराज जी अभिषेक करने की सुविधा भी उसमें अभिषेक की सुविधा भी रहेगी उनको। जी महाराज जी अभिषेक कर लें, उसी कलश को मंडल पे स्थापित कर लें, वो घर में जी महाराज जी ये और महाराज जी ने एक नई व्यवस्था और कर दी है कि मात्र 3100 रुपए में महामस्त अभिषेक भी करें, विधान भी करें, वो कलश भी आप स्वयं अपने घर पे ले जाएं। एक सुविधा ये और महाराज जी की तरफ से हो गई है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप ये 2 दिन महाआराधना में भी अपने आए, उसके साथ साथ यहाँ 1 तारीख को महामस्त अभिषेक करें। और उसी दिन एक और सहयोग बना है कि उसी दिन मंडप का शिलान्यास भी होना है। तो आप सब जने एक ऐसा पाषाण का मंदिर यहाँ परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से जो बना है, कल वो मंदिर पूर्ण हो गया है। अब मंडप के लिए हमारे 1,11,000 रुपये में तीर्थ रक्षक सदस्य के रूप में भी आप लोग आकर के यहाँ पुनर्जन कर सकते हैं और 51,000 रुपये में तीर्थ उद्धारक और मात्र 11,000 रुपये में शांति शिला भी आप स्थापित कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है पारस पे चैनल पर डायरेक्ट लाइव चल रहा है और साथ ही यहाँ पर फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से भी आप उसको देख सकते हैं और जूम एप्लीकेशन के द्वारा भी आप यहाँ लगातार, क्योंकि स्क्रीन पे चल रहा है जूम एप्लीकेशन की आईडी, आप उसमें भी डायरेक्ट आईडी पर जूम पे साथ में भी यहाँ विधान कर सकते हैं घर पर बैठकर भी। पूरे विश्व में चल रहा है ये प्रोग्राम। आप सबसे निवेदन है कि यहाँ 2 दिन का और अवसर है हमारे पास में, आप 2 दिन में आए, जब आपको सहूलियत हो, कल हो परसों हो, और नहीं तो 1 तारीख को महामस्त अभिषेक में आप अवश्य शामिल हो। और हमारे बीच में तीर्थ रक्षक सदस्य
श्री अभिलाष जी सराफ आए हुए हैं, इनसे निवेदन है कृपया यहाँ आए। हमारी कमेटी वाले आइए, राजीव भैया, राकेश भैया, इन्होंने राशि भी जमा कर दी है। यहाँ आओ कैमरे की तरफ, ऐसा आओ राजीव भाई, आइए। महन जी हैं साथ में, लगने महाराज जी, महाराज जी की तरफ से ही ये सारी व्यवस्था, महाराज जी की अनुमति से ही सारा काम हो रहा है। इनके पिताजी भी ट्रस्ट में रहे हैं और ये भी हमारे साथ में अभिलाष सराफ जी, सीएम ज्वेलर्स भोपाल, ये भी लगातार देवसात गुरु के लिए समर्पित रहते हैं। और पोज महाराज जी से निवेदन है कि यहाँ जो आगे की गतिविधि भी और आप आगे के प्रोग्राम भी एक बार आप बता देंगे तो बहुत उत्तम हो जाएगा। महाराज जी, आपके मुखारबिन से बात अलग हो जाती है, क्योंकि हम लोगों को तो इतना ज्ञान है नहीं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरयनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, शांतिनाथ महामंडल विधान की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। शिक्षा और संस्कार, ये दो चीजें हैं। महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षा महत्वपूर्ण कि संस्कार महत्वपूर्ण? आपको एक आज अध्ययन करना है, चिंतन करना है। एक उदाहरण देता हूं। इस कहानी में दोनों छुपे हुए हैं। महत्वपूर्ण क्या है? लेकिन अगर शिक्षा संस्कार से युक्त हो तो वो तो सोने में और सुहागा है। अकेली शिक्षा और अकेले संस्कार दोनों अधूरे। एक कुम्हार है, प्रतिदिन की तरह उसका काम है उसका एक समय एक गधा है, उसको खदान में ले जाता है और मिट्टी खोद करके उसकी पीठ पर लाता है। घर पर आंगन में पटक करके उस माटी से घड़े बनाने का काम उसका है। अब रोज की तरह वह गया। आज उसे अपनी खदान में मिट्टी खोदते समय एक बहुत अच्छी चीज मिली, पर उसे ज्ञान नहीं था वो है क्या। कि खोदते समय उसे एक पत्थर निकला उस खदान में से, और उस पत्थर को उसने देखा अच्छा चमक रहा है, बढ़िया दिख रहा है, लेकिन उसे पता नहीं कि है क्या। तो उसने सोचा कि चलो पत्थर ही तो है, और उसने एक रस्सी निकाली। उसके पास जो थी जिसमें मिट्टी भरती थी उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी, उसमें से एक रस्सी निकाली और उसमें उस पत्थर को बांधा, और बांध करके उसने गधे के गले में बांध दी। चलो अच्छा है, कम से कम इसके गले में अच्छा लग रहा है चमकता हुआ पत्थर। अब वो घर जा रहा है,
रास्ते में एक रत्न पार की है, जिससे रत्नों का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि उसने उसकी शिक्षा ली है, उसे बहुत अच्छा ज्ञान है, और उसने देख करके और सबसे पहला कहता है कि देखो तो जो कितना मूर्ख है। कौन मूर्ख है? कुम्हार। कितना बहुमूल्य पत्थर इसके पास, रत्न इसके पास है, पर इसने उस रत्न को कहां गधे के गले में बांध रखा है। वो उसके पास गया और जाकर के उससे कहता है कि क्यों भाई, ये पत्थर कहां मिला? उसने ऐसी बात की उससे, ये नहीं कहा कि रत्न है, बता दे तो गड़बड़ हो जाएगा अभी। कहां मिला? बोले कि आज मिट्टी खोद रहे थे और मिट्टी खोलते निकला, तो मैंने कहा अच्छा चमक रहा है, अच्छा है, चलो इसके गले में बांध दो। तो उसने कहा ये मुझे दे दो। तो बोले कि ले लो, हमारा काम, हमें तो 2-4 पैसे मिल जाए, हमारा काम धंधा ही है। तो बोले कि कितने रुपए दोगे? तो उसको कुछ समझ नहीं आई, कितने पैसे लोगे उसने पूछा। तो उस समय के सस्ते जमाने में तो बोले 10 रुपया दे दो, मिल रहा है। कहते हैं 10 रुपये का थोड़ी है, 5 ले ले। तो वो कहते नहीं देना, कभी कभार जो रहता मूढ़े आदमी है, नहीं देना, हमने कह दिया ना 10 या ना 10, हम निकल गई, जो से निकल गया, 10 रुपया दो तो ले जाओ। तो वो कहता है इसको क्या पता, जो तो मूर्ख है, अभी आए लौट के आएगा तो बाद में ले लेंगे। आगे बढ़ा तो उससे बड़ा एक दूसरा और रत्न फारकी मिल गया। उसने भी देखा और देखा, देख करके उससे पूछा कि क्यों भाई ये कहां मिला? उसने कहा आज खदान में मिला। तो मुझे दे दोगे? बोले कि हाँ देंगे। तो बोले कि कितने में दोगे? बोले कि पीछे वाले एक आदमी ने भी ऐसे ही पूछा था, उसने हमने 10 लेकर हम तुम्हें 20 में दें। अब उसके भाव बढ़ गए। तो उन्हें फटाफट 20 रुपए निकाले और उसको दिए, और देख करके उसने जल्दी से पत्थर लिया, चलता बना, उसको क्या पता, उसने भी दे दिया सहज में। अब शाम को दोपहर के समय पुनः वो खदान की ओर जा रहा है, तभी उसने पुनः देखा वो पहले वाले ने, क्यों भाई पत्थर कहां गया? बोले तो वो तो बिक गया। कैसे बिक गया? किसको दे दिया? बोले कि ये कहा, तुमने यहां पूछा था, तुमने 10 में मांगा, लेकिन मैंने समझा कि नहीं देखते हैं, ऐसे ही बोलता, मैंने तो उसको 20 रुपए में दे दिया। तो वो इसको कहता है मूर्ख, पागल, और शब्द उसको उपाधियां दे रहा है अच्छे से। अरे वो तो 2 लाख का था, तूने 20 रुपये में बेच दिया। अब वो दुख उसे नहीं हुआ। किसको? कुम्हार को। दुख किसे हो रहा है? किसको हो रहा है विकल्प? पहले वाले को हो रहा है कि बताओ इतनी बहुमूल्य लाखों की चीज मैंने 10 रुपए के लोभ में, 5 रुपए के लोभ में मैंने उस लाखों की चीज को खो दिया। अब उसको उपदेश दे रहा है, तो मूर्ख है, तो बुद्धू बन गया, तुझे पता नहीं था कि वो रत्न क्या था, बहुत कीमती था, लाखों की कीमत वाला था। तो अब सुनते सुनते उससे सहन नहीं हुई, आखिर उसको जवाब देना तो आता था। वो कहता है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं हमें स्वीकार है, हम मूर्ख हैं, हम गधा हैं, बिना पढ़े लिखे हैं, लेकिन तुम क्या थे ये बताओ पहले। तुम समझदार थे, पढ़े लिखे थे,
जानकार थे, तुम्हें मालूम था कि ये रत्न है, कीमती है, लाखों की कीमत वाला है, पर तुमसे हमने उसको तो हमने 20 रुपए कहा, तो उसने मोल भाव नहीं किया। मैंने तो तुमसे 10 रुपये कहा था, लेकिन तुम तो क्या करने लगे। और हमसे ज्यादा मूर्ख तुम के हम, क्या बताओ पहले कौन मूर्ख है। इसलिए आज के समय में दशा यही है, लोग सोचते हैं दूसरे मूर्ख हैं, ये नहीं सोचता कि मैं मूर्ख हूं। आज के समय में कोई किसी से अगर अपने आप को पागल नहीं कहता, मैं पागल हूं, वो दूसरों को कछु होगा, अरे तुम तो पूरे पागल हो। लेकिन जो वास्तविक रूप से समझदार होते हैं, समझने वाले होते हैं, शिक्षा, आज जो बात मैं बता रहा हूं कि उसे जानकारी थी, उसे शिक्षा थी, उसके पास था, लेकिन संस्कार का अभाव होने के कारण से पहला जोरी पछता तो रहा है कि बताओ लाखों की चीज हाथों से चली गई। लेकिन दूसरा जो था, शिक्षा थी, पर उसने सही समय पर उस शिक्षा का सदुपयोग किया कि बेटा अगर मिलता हो ऐसे समय पर मोल भाव नहीं किए जाते, कीमत नहीं देखी जाती, जो चीज जब मिलती हो फटाफट ले लेना चाहिए। और ज्यादा इंतजार करोगे तो कुछ भी हाथ लगने वाला पहले वाले की तरह रोते रहोगे। वैसे ही जहां संस्कार और शिक्षा दोनों संयुक्त होकर के चलती है वहां लाभ होता है। लेकिन अकेले शिक्षा के भरोसे बैठा आदमी संस्कार को छोड़ देता है, अच्छी चीजों को छोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले ये कहा गया संस्कार और शिक्षा। देखो, आदमी को शिक्षा जो होती है वो बाहरी किताबी ज्ञान तो करा देती है, पर आचरण की ओर ले जाने वाली शिक्षाएं बहुत कम होती हैं। और जब तक उन्हें आचरण का ज्ञान और आचरण की शिक्षा अगर नहीं है तो उन्हें वह शिक्षा कोई कार्यकारी नहीं मानी जाती। आज हमें शिक्षा उस दिशा में ले जा रही है, पर संस्कार से विहीन होती चली जा रही है। बच्चों को शिक्षा बहुत जरूरी है, संतान को शिक्षा बहुत जरूरी है। कहा गया कि जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करते, संस्कारित नहीं करते, वे माता पिता होकर के भी उनकी बैरी हैं, उनके शत्रु हैं। लेकिन अकेले मात्र शिक्षा की ओर दृष्टि ज्यादा है, संस्कार की ओर दृष्टि नहीं है, तो मैं तो उनके तो वे तो महाशत्रु हैं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ा करके उनको अच्छे बड़े बड़े पद पर पहुंचा देते हो, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मूलभूत उसके जीवन का आचरण का जो संस्कार का भाव होना चाहिए, वो कहां से मिल सकती है। इसलिए सबसे पहले ये कहा गया, अपने यहां नहीं, भारतीय सभ्यता में जिसको भी है, जहां भी रहता है, जो जहां जैसा उत्पन्न होता है, जैसे कुलों में उत्पन्न होता है, वहां वैसे उस कल्चर का संस्कार पहले सिखाया जाता है कि देखो हमारे घर पर कैसे संस्कार है। एक और बहुत अच्छा एक पंचतंत्र की कहानी मिलती है, पढ़ी होगी हो सकता है आप लोगों ने, कि सिंह के बच्चे को कभी सिखाना नहीं पड़ता कि शिकार कैसे किया जाता है, लेकिन सिंह का बच्चा अगर गलत संगति में पहुंच जाए, सिंह का बच्चा अगर गलत संगति में पहुंच जाए, हुआ है कि एक सिंह है, उसकी मां किसी कारण से उसका निधन हो जाता है और उसका छोटा सा शावक है, बच्चा है। अब उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कहां क्या हुआ, वो सियार की संगति में पड़ गया। चेहरे से तो सिंह है,
पर संगति किसकी हो गई? चारों की है। अब उनके बीच पड़ा, बड़ा हुआ और बढ़ करके उनके ही जैसे आचरण, उनका जैसा ही खान पीन, उनके ही जैसा, क्योंकि अब वो जो देख रहा है उसने जैसे बचपन से देखा वैसे ही उसके। एक दिन क्या हुआ कि वह बड़ा हो गया, जवान हो गया, लेकिन उनके साथ रहते रहते वैसे ही उसके सियार जैसा भागना, रात्रि में निकलना, चोरे छुपे जाना, जैसे वो जाते वैसे उनके साथ जाना। तो रात्रि में एक दिन उसका सिंह के साथ सामना हो गया जंगल में। वो भाग रहा है और उसने जाकर के देखा, तू मेरी हमशक्ल होकर के मुझे देख करके भागता है? तुझे तो उनके साथ जिनका तू शिकार करता है उनके साथ उनकी तरह बन करके भाग रहा है, ऐसा क्यों? उसे बात नहीं थी, उसे ज्ञान नहीं था, क्योंकि किसकी संगति में वो पड़ा भला? चारों की संगति में। संस्कार उसके कैसे बन गए? चार के जैसे बन गए। जहां सिंह की गर्जना होती है वहां चार के संस्कार आ गए। आखिर उस सिंह ने उसको पकड़ा, अपने उसमें समझाया कि तू ऐसा कैसे बना, और ले जाकर के उसे भरोसा नहीं, उसे पता नहीं। एक नदी के किनारे पहुंच गया और पहुंच करके उसको दिखाया, देख तू अपनी शक्ल देख, तू कौन है, मुझे देख तू कौन है, तेरा कुल, तेरा वंश, तेरी जाति और मेरी जाति दोनों की कैसी है? एक है। उसे अपने सिंहत्व का भान हुआ और उसने कहा कि जैसे मैं दहाड़ता हूं तू जोर से दहाड़। अभी ये हुआ कि उनकी संगति में जैसे वे बोलते थे वैसे ये भी बोलने लगा था, और वह जैसे उसे अपनी भान होता है, अपने आप का ज्ञान होता है, संस्कार पता चलते हैं, तो वह श्यार की संगति छोड़ करके सिंह की संगति में आ गया। बस ये कथाएं, ये प्रसंग जो है लोगों को संगति के और संस्कार की बातों को ले जाते हैं। इसलिए मूलभूत शिक्षा के साथ साथ संस्कार आज हमें बहुत जरूरी है। अगर आपके पास संस्कार नहीं है तो आपकी शिक्षा कोई मायना नहीं रखती। आज ये हो रहा है कि लोगों को, जो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जो चल रही है, उसे बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल के और अच्छे अच्छे बड़े बड़े रिसर्च और सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन मूलभूत मानव का सिद्धांत क्या है, उसका धर्म क्या है, उसके अपने आचरण, उसकी शिक्षा क्या है, आज आचरण की ओर दृष्टि नहीं है। लोगों को कुल परंपरा की ओर नहीं है, उन्हें परिवारों से कोई लेना देना नहीं है। आज लोगों को अपने रिश्ते नातों से कोई मतलब नहीं है। कौन पिताजी, कौन दादाजी, कौन भाई, कौन बहन, क्यों? इतने व्यस्त हो गए कि भाई मुझे किसी से कोई समय नहीं है। कहाँ इसमें समय ज्यादा है तो फोन पे हाय हेलो हो गई, बस काफी है, मिलना जुलना है। किसी के यहाँ कुछ हो गया, एक फोन कर लिया, सांत्वना भेज दी, हो गया कान, ओम शांति कर दिया, काम हो गया अपना, इतना काम हो गया। सबसे बड़ी आज वर्तमान की शिक्षाओं को अगर हम देखें तो वर्तमान की शिक्षा आदमी के अंदर के संस्कारों को पहले समाप्त करती है। क्यों? देखो, पहले आप लोग गौर करना और आज देखना। आज के आदमी से पूछना, उससे पूछो क्यों भाई इतने समय? अरे बिल्कुल समय नहीं है यार, बहुत काम है। एक काम करना, थोड़ी से रात में स्वाध्याय, रात में टाइम ही नहीं मिलता। बोले कि क्यों नहीं मिलता? पहले क्या होता था, आप लोग गौर करना, पहले भी दुकानदारी करते थे, हमने देखा है। लोग आते थे दुकानदारी करके अपने घर पे पहुंचे, रात में आए, जाकर के
थोड़ा सा विश्राम किया। विश्राम करने के बाद थोड़ा सोने के पहले एक काम करते, मंदिर हुआते हैं, वहाँ शास्त्र प्रवचन होता है, थोड़े से 10-15 मिनट बैठे, वहाँ शास्त्र स्वाध्याय सुना और सुन करके आए, फिर आराम से विश्राम हो जाता है। आज के समय में लोग क्या करते हैं? आज का शास्त्र क्या है? आज के पंडित शास्त्री जी आज के घर की टीवी बन गई है। आज के घर के पंडित कौन है? टीवी है। नहीं है तो टीवी के बाद फिर अब एक टीवी है तो कौन को कर, नहीं तो अब तो सबके हाथ की टीवी है, मोबाइल, ये हो गया शास्त्रीय ज्ञान। आज इससे क्या होता था कि आज हम सब एकल पद्धति और अपने अपने व्यक्तिगत, तो हमें जो जैसा मन का चाहिए वैसा निकालने लगे, हमें जो चाहिए है वो हम लेने लगे। हमें क्या चाहिए तो नहीं, पहले ऐसा होता था कि नहीं जैसा लिखा है शास्त्र में लिखा वो हमें स्वीकार करना चाहिए। आज ये कहता कि नहीं, शास्त्र की बात नहीं, हमें जो जैसा चाहिए वैसा हमें निकालना है। अच्छी बात ये हो रही कि जो संस्कार एक सामूहिक रूप से जो बना करते थे वो आज हमारे कम होते चले जा रहे, इसलिए आदमी के पास समय नहीं है बिल्कुल। सबसे बड़ी आदत हो गई है, पहले हमारे लोग जल्दी सोते थे, जल्दी उठते थे। आज की आदत क्या है? उनकी रात कितने बजे होती है? सोने का टाइम बताया है। अपने स्वस्थ आदमी को रहना हो, आदमी को सही ठीक रहना हो, अपने शरीर को ठीक बनाना हो और सारी बीमारी से दूर रखना हो, तो उन्होंने लिखा है कि 10 बजे से लेकर के जो व्यक्ति शाम रात्रि के 5 बजे तक या 4 बजे तक सोता है वो निद्रा आदमी को स्वास्थ्य का कारण होती है, उसके शरीर के सारे रोगों को दूर करने वाली होती है। लेकिन आज लोगों की रात होती है रात में 2-3 बजे के बाद। कितने बजे के बाद? 12 बजे तक तो सामान्य काम चलता रहता महाराज, इतना तो 12 बजे तो खान पीन तक चलता रहता है। उसके बाद सोने से फिर मोबाइल चलेगा, फिर और दुनिया भर के काम चलेंगे। अब 2 बजे के बाद होगा। सुबह कितने बजे होती? गुड मॉर्निंग, रात सुबह 11 बजे। जबकि जिस समय भोजन का टाइम है उस समय तुम्हारे उठने का टाइम है। शरीर की एक अपनी प्रक्रिया है। उसके लिए कहा कि जो व्यक्ति सुबह 10 से 11 और 12 के बीच में भोजन करता हो, उस समय एक काल के निश्चित रूप में शरीर में वो भोजन आपके शरीर में अच्छी प्रभाव देने वाला होता है, विचारों को देने वाला होता है। उस समय आप उठोगे, उठ करके तुम्हारा नाश्ता पानी चालू होता है। फिर भोजन कब होगा? 2-3 बजे। तो रात्रि में कितने बजे होगा? 12 बजे। आपके यहाँ जैन कल्चर अगर आप देखें, जैन सिद्धांत अपने यहाँ जो श्रावकों को कहा रात्रि भोजन त्याग, उसकी टाइम टेबल अगर आप इस प्रकार के काम के चलोगे तो आप जैनत्व के सही आचरण को समझ पाओगे। हमारे यहाँ जो कल्चर दिया ये मात्र मूर्खता नहीं है, ये आदमी के शरीर विज्ञान को लेकर के पूरा का पूरा बनाया हुआ है। आप एक बार बड़े बड़े अच्छे अच्छे आयुर्वेद में भी ये कहा कि दिन में किया गया भोजन कभी शरीर में विकृति पैदा नहीं कर सकता, लेकिन रात्रि में किया गया भोजन अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की विकृतियां हैं, आपको ही करता है। और बड़े बड़े मनुस्मृति में भी लिखा है, यहां तक कि मात्र जैन शास्त्रों में नहीं, उन्होंने लिखा है कि रात्रि का भोजन विष्णु पुराण आदि में लिखा। एक तो मैंने विष्णु पुराण देखा, उसमें देखा उन्होंने तो यहां तक कि अपने यहाँ जैन शास्त्रों में नहीं लिखा, जितनी उतनी कठोर बात वहां लिखी कि रात्रि में पानी पीना ही खून पीने के बराबर है। ये शब्द वहां तुम भोजन की बात करते हो, भोजन की बात नहीं, पानी भी, सूर्यास्त के बाद भी पानी भी नहीं पीना चाहिए, उनका ये कहना है।
ये हमारी भारतीय संस्कृति कल्चर है, इसको महत्व आधुनिक। लेकिन हम आधुनिक जीवन में जी रहे हैं, डिनर और लंच में फंसे हुए हो। जो वस्तु स्थिति बिल्कुल नहीं है। हम उस स्थिति को समझने की कोशिश करें, अपने उस भारतीय कल्चर की ओर आने की कोशिश करें जो हमारी सभ्यता। इसलिए संस्कार पहले बहुत जरूरी है। पानी छान करके पीना, अब पता है कोरोना में सब लोग समझ में आ गए कि पानी छानने का महत्व क्या है, गर्म पानी का महत्व क्या है। पूरे भारत में लोग अब कहने लगे कि नहीं, ठंडा पानी, फ्रिज का पानी नहीं। जैनों के साधु और जैनों के श्रावक जो पानी पीते हैं, सारे लोगों को वैसा पानी पीना चाहिए, क्योंकि यही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। क्यों? पानी हमारे शरीर में सबसे ज्यादा होता है, पानी का प्रभाव। और पानी का प्रभाव आपके शरीर में 60 से 70% आपका पूरा शरीर का जीवन पानी के ऊपर टिका होता है। और अगर पानी विकृत है तो आपका शरीर विकृत होने में देरी नहीं लगती। इसलिए गर्म पानी, शुद्ध प्रासुक पानी, ये हमारे कल्चर का सबसे बड़ा अंग था। और वो आप यहाँ उसका उपयोग करते रहते हैं। पहले हमारे लोगों को, आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा मैंने अपने जीवन काल में कभी इंजेक्शन नहीं लगवाया, लेकिन रात्रि में कभी भोजन पानी भी नहीं किया। उसका प्रभाव ऐसा है। बुजुर्ग, हम सब इन सब बातों को देखें तो शिक्षा और संस्कार दोनों का महत्व है। शिक्षा का विरोध नहीं है, शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन संस्कार के साथ अगर शिक्षा है तो वो उसके जीवन में उत्थान का कारण है। संशय संपत्ति ते सिद्धा बंधमो नित्यम नानम मिदंसनमीय सिद्धे सिरसा वो हिलाओ सुगी गमनम समाहि वर्णम